Good evening, guys, and welcome to my digital platform. And today we are going to start the class 10th. आज क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट होगा और सिलेबस पे लेक्चर आपके जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा का सेक्शन है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10th में जो सिलेबस है पूरे 80 मार्क्स का, वहाँ पे सबसे बड़ा सेक्शन हमारा कौन सा है बेटा, वो है अलजेब्रा का। ठीक है, पूरे 80 मार्क्स का जो आपका पूरा पेपर होता है बेटा, उसमें 20 मार्क्स इसका वेटेज है। ठीक, तो आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं क्या अलजेब्रा का सेक्शन, और जो हमारा जो सेकंड यूनिट है हमारा क्लास वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बेटा 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अलजेब्रा में हमको जो है टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, पहला टॉपिक है क्या बेटा, पॉलिनोमियल, जो आज स्टार्ट हो जाएगा आपका। दूसरा टॉपिक है क्या बेटा, दूसरा है हमारा लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स। तीसरा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और चौथा हमारा क्या बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो इस बार आपको एक नया टॉपिक क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अलजेब्रा के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि बोर्ड पे अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये है मैथमेटिक्स। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, ये जो टॉपिक है, ये जो वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया और कैसे आया, थोड़ा समझते हैं। जैसे पॉली का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते होंगे कि भाई पॉली का मतलब क्या होता है, जब मोर देन 2 या मोर देन 3, मतलब कहने का मतलब है जब जो संख्या होती है, जो नंबर्स होते हैं, वो जब 2 या 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें पॉली शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, नॉमिनल का मतलब क्या होता है बेटा, वहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, या तो इक्वेशन बोल सकते हो या फिर एक्सप्रेशन बोल सकते हो। ठीक, जैसे इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक नए पेज में आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग को पता है कि जो पॉलिनोमियल है, पहले थोड़ा सा इसका पहले सेंस पहले समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, पहला क्या, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्या बेटा, एक्सप्रेशन। ठीक है, आप 9th क्लास से अभी आप जस्ट हो के आए हैं तो आपको पता होगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा होता है क्या, जस्ट इक्वेशन। अब जो बच्चे आज एक्सप्रेशन और इक्वेशन नहीं समझते थे, अभी आज क्लास में आप उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सप्रेशन एक फैक्टराइजेशन का एक क्या है, टर्म है। जैसे एक्सप्रेशन में मतलब मैं आपको थोड़ा सा अगर एग्जांपल अगर आपको समझाऊँ तो क्या होगा, जैसे मैंने बोला क्या x+2, और उसको मैंने सिर्फ ब्रैकेट में लिखा, ना तो मैंने कोई इक्वल का साइन दिया ना कुछ दिया, ये सब क्या है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये है एक एक्सप्रेशन। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, p(x) इक्वल टू, मैंने बोला क्या भाई x+2, और फिर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ क्या, x+3, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं इसको इक्वल टू या समथिंग इक्वलिटी का अगर मैं साइन नहीं यूज करता हूँ तो यहाँ क्या होगा, ये एक एक्सप्रेशन रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ, कैसे, इसी को दूसरे फॉर्म में देखिए, जैसे मैंने बोला क्या, मैंने बोला भाई p(x) इक्वल टू, अभी मैं आपको बताता हूँ p(x) ही क्यों मैंने लिखा है। ठीक है, x+2 और x+3, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू अगर मैं 0 लिख देता हूँ तो अब देखो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक क्या है बेटा, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक, लेकिन जो नीचे जो मैंने लिखा है यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे 0 इक्वल टू मैंने 0 लिखा है, इसका मतलब ये एक इक्वेशंस को बताएगा कि मैं एक इक्वेशन हूँ। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर, देखो समझो ध्यान से। जो इक्वेशन होता है, इक्वेशंस में हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल्स विच प्रेजेंट इन दैट इक्वेशन। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जैसे x+2 है, x+3 है, तो यहाँ पे हम लोग जो x है उसकी वैल्यू को निकालते हैं। ठीक, उसकी वैल्यू को निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे आप वैल्यू नहीं, जस्ट आप फैक्टराइजेशन कर देते हो और यहीं पे आपका एक तरीके का आंसर आ जाता है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंस आप समझे होंगे। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जस्ट नथिंग बट अ मतलब फैक्टर, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फैक्टर के साथ आप उस प्रेजेंट वेरिएबल्स की क्या निकालते हो सर, वैल्यू निकालते हो। कैसे आप बताते हो सर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर दैट कैसे सर, x+2 इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, -2। ठीक, ऐसे करके। फिर जैसे यहाँ पे दूसरा है क्या सर, x+3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, -3 हो जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप जब तक उस वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल लेते हो तब तक वो एक एक्सप्रेशन रहता है।
और जैसे ही आप उसकी वैल्यू निकालते हो, मतलब इक्वलिटी का साइन जैसे यूज करते हो इक्वल टू 0, इसका मतलब है आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया। मान लीजिए हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा मैंने इंट्रो दिया आपको कि भाई एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, मतलब इक्वलिटी। अब जैसे मान लीजिए अगर ये भी आपको नहीं समझ में आया तो आप बस इन शॉर्ट इतना समझिए कि सर जब हम लोग इक्वल टू का साइन जब यूज करते हैं तो वो हमेशा मतलब कहने का मतलब है वो एक इक्वेशंस को फॉर्म मतलब इक्वेशन फॉर्म होता है, और बाकी अगर इक्वलिटी का साइन नहीं यूज किए हैं तो इसका मतलब वो एक एक्सप्रेशन को मतलब एक्सप्रेशन को बताएगा। ठीक है, चलिए अब रही बात सर नेक्स्ट पेज में आपको समझाता हूँ कि भाई ये पॉलिनॉमियल कैसे आया, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे पॉलिनॉमियल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे पॉलिनॉमियल, ठीक है, अब पॉलिनॉमियल में आप देखेंगे आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले बचपन से जो चीज़ अभी तक सीखते आ रहे हैं, क्या सीखते आ रहे हैं भाई? सर कांस्टेंट, मतलब सर कांस्टेंट का दूसरा नंबर क्या देंगे? अरे भाई नंबर, ठीक है, नंबर, जो नंबर है वही क्या है? सर कांस्टेंट है। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं वो है सर वेरिएबल। क्या है सर? वेरिएबल। अब कांस्टेंट मतलब हो गया सर एनी नंबर, अगर इसको ब्रैकेट में लिखना चाहें 2 4 6 समथिंग लाइक दैट। ठीक, वेरिएबल का मतलब बचपन से टीचर आपको सिखाता है सर ए से लेके जेड तक, लेकिन अभी आप जैसे ही 10th के बाद या 10th में मैं आपको बता देता हूँ कि जो ए से जेड तक होते हैं उन सभी को वेरिएबल्स नहीं बोला जाता। ठीक, वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कि जैसे कुछ स्टैंडर्ड जो बुक होती है, जैसे हमारे पिताजी हैं जैसे आर डी शर्मा, ठीक है, आर एस अग्रवाल हैं, ठीक है, ये सब बड़ी जो किताबें हैं, इन्होंने बताया है कि जो एक्स वाई और जेड के जो फॉर्म में होते हैं वही वेरिएबल्स होते हैं। मतलब जो ए बी सी है सर, ये क्या है ये भी वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ पे ये आर्बिट्रेरी का कांस्टेंट का काम करते हैं। जैसे आप अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर अगर दोनों वेरिएबल्स होते तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ पे ए बी सी क्या है? एक रियल कांस्टेंट होंगे। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये वेरिएबल्स नहीं है, इसका मतलब ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो एक कांस्टेंट की वैल्यू को होल्ड कर पाए। ठीक है, तो मैं भी आप फिलहाल बताऊंगा उसको। तो वेरिएबल्स का मतलब होता है जैसे जो किताबें लिखी हैं वही मैं भी बताऊंगा आपको, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, समथिंग, ठीक है, ऐसे करके। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ऑपरेटर। क्या भाई? सर ऑपरेटर। अब ऑपरेटर में प्लस, सर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, सर डिवाइड, ठीक है, ऐसे करके। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिनॉमियल वो क्या है? सर डिग्री। सर क्या है? डिग्री। अब डिग्री यहाँ क्या होगा? सर डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा? सर डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब जो डिग्री होगी वो हमेशा कैसी होगी? सर वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, कहने का मतलब डिग्री का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप समझो बेटा, सर ये जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, इसका कई नाम एक तरीके से आप देखेंगे। तो ये क्या है बेटा? ये है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव। इतना ध्यान रखिए आप, डिग्री ना तो फ्रैक्शनल होगी और ना ही नेगेटिव होगी। ठीक है, अब देखो इन चारों के कॉम्बिनेशन से अगर मैं एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने लिखा क्या? मैंने लिखा भाई सर एक्स स्क्वायर प्लस सर 5x प्लस 6, मैंने ऐसे लिखा। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भाई x और x यहाँ पे एक तरीके के वेरिएबल्स हैं। ठीक, 5 और 6 क्या है? एक नंबर को शो कर रहे हैं। प्लस क्या है? सर प्लस जो होता है सर प्लस जो है एक ऑपरेटर का काम कर रहा है। और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? ये एक पावर को शो कर रहा है। मतलब इसका मतलब है कि ये पॉलिनॉमियल बनने के लिए सारी पॉसिबिलिटीज़ को क्लियर कर रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें सभी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक पॉलिनॉमियल को, एक स्टैंडर्ड, एक जनरल पॉलिनॉमियल बताने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से जैसे अब मान लीजिए मैंने लिखा क्या? मैंने लिखा भाई एक्स स्क्वायर, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4 मैंने लिख दिया। ठीक, तो मैंने पूछा भाई क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो अब तुम सोचोगे सर यहाँ भी उसी तरीके से अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे कांस्टेंट है, ऑपरेटर है, वेरिएबल्स है और उसकी पावर भी है, वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, फिर तीसरा केस क्या होता है? तीसरा केस होता है क्या? जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर ही लिख दिया, मैंने लिखा भाई 6, क्या 6 कोई पॉलिनॉमियल है? तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा, जैसे 6 क्या एक पॉलिनॉमियल है या नहीं, पहले ये समझते हैं। तो अब थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। डेफिनेशन की तरफ मैं अगर चलूँ तो मैं आपको दिखाऊँ। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट x be a variables, n be a positive integer and a1 and a2 are the constant,
तो यहाँ पे लिखा है कि p ऑफ x इक्वल टू a n x की पावर n, मतलब कहने का ये मतलब है बेटा कि यहाँ पे ये जो पावर है, देखिए ध्यान से इधर, ये पावर यहाँ जाके एक कम हो जाती है, ठीक, फिर आगे जाके और कम हो जाती है, मतलब एक टाइम के बाद क्या हो जाता है सर, ये जीरो हो जाता है। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो पॉलिनोमियल को लिखने का एक जनरल जो तरीका उन्होंने बताया है वो क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि या तो पॉलिनोमियल को पावर के असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हैं। तो चलो ठीक है, हाँ सर तो बता दिए भाई असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसका मतलब है सर यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे अगर आप पावर इसकी अगर आप n काउंट करते हैं तो नेक्स्ट वाले पे देखिए n-1 हो गया, मतलब इसका मतलब हो गया कि एक उसमें एक क्या हो गया, कम हो गया, फिर नेक्स्ट क्या है, फिर उससे कम हो गया, फिर ये कम होते होते कहाँ तक चला जाएगा सर, ये जीरो तक चला जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इससे समझते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला क्या, मैंने बोला भाई x² और प्लस सर 5x एंड प्लस 6, तो सर क्या ये एक जनरल फॉर्म में है, क्या ये पॉलिनोमियल के एक जनरल फॉर्म में है, आइए देखते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर यहाँ पे पावर 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सर क्या हो गया सर, ये पावर 1 हो गया। सर यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन इसकी पावर में 0 तो लिख सकता हूँ ना भाई, किसी की पावर 0 अब 1, ठीक है, आगे देखेंगे उसको भाई 1 कैसे होता है, लेकिन आप जानिए किसी की पावर मतलब क्या होती है, 0 होती है, मतलब 1 होती है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, देखो पहले 2 ही पावर, फिर क्या हुई सर 1 हुई, और फिर क्या हुई बेटा यहाँ पे 0 हो गई, ठीक। इसका मतलब है कि ये एक जनरल फॉर्म में है, मतलब ये पॉलिनोमियल के एक जनरल फॉर्म में है। इसका मतलब है जनरल फॉर्म आपको ये बताता है कि भाई एक जो पॉलिनोमियल होता है या तो वो पावर के असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा या फिर पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि अब सर के हिसाब से क्या होता है, क्या ये जैसे मैंने बोला, क्या तभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, क्या 6 एक पॉलिनोमियल है, तो आप सोचोगे सर यहाँ कैसे करें, लेकिन बेटा क्या मैं 6 को ऐसे नहीं लिख सकता, क्या मैं 6 इंटू x की पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब सर यहाँ पे ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो है, और यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है सर, यहाँ पे 0 है, तो कहने का ये मतलब है कि डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव, जिसका मतलब है कि अब देखो 0 के ऊपर कोई साइन तो नहीं, लेकिन हम लोग हमेशा कंसीडर ये करते हैं कि 0 क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव को शो कर रहा, और यहाँ पे क्या होगा x पावर 0 मतलब 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी एक पॉलिनोमियल को शो करेंगे। तो आज से आप एक चीज़ ये आज से आप ये चीज़ एक समझ जाएंगे कि सर जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो एक कॉन्स्टेंट को शो कर रहे हैं वो सभी एक 0 पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप बताओगे सर ये 0 पॉलिनोमियल है, बिकॉज इट्स डिग्री इज 0। इट्स क्लियर, ओके। तो इसका मतलब सर जो आप जो पहला एग्जांपल लिए थे सर, ये कैसे होगा। अब देखिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ, तो अगर आप देखोगे ये पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, पहले 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ। इसका मतलब है ये एक जनरल फॉर्म को क्या कर रहा है सर, ये मैच कर रहा, मतलब कहने का मतलब उसकी डेफिनेशन से ये मैच कर रहा। इसका मतलब ये क्या है सर, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, एक पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उसकी डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब उसके अंदर कोई कांस्टेंट हो या ना हो, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लो मैंने लिखा x², अब जैसे मैंने बोला x², तो अब x² साथ कोई कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है सर, पॉजिटिव है, इसलिए ऐसा है। चलिए आगे चलते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है, या तो उन्हें, अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन क्या पावर के असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख सकते सर, ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका, ठीक। कि क्या सर जो डिग्री होती है, क्या जो पॉलिनोमियल होता है, अगर वो पावर के असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो क्या वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या सर 6 माइनस 5y और प्लस y²। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 6y की पावर 0 माइनस 5y की पावर 1 प्लस y²। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0 है, ठीक। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ये क्या है, ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे ये 0 है, और 0 के बाद फिर क्या हो गया सर, 1 हो गया, उसके बाद फिर क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो इसका मतलब है ये पावर के असेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब है कि ये भी एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आज तक आप किसी भी बुक में अगर आप देखे होंगे, या अभी जो भी बड़ी किताबें आपके पास होंगी, चाहे आर डी शर्मा हो या आर एस अग्रवाल हो, या फिर अपनी फेवरेट एनसीईआरटी हो, वहाँ अगर आप देखेंगे तो हमेशा पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हमेशा रहता है, ठीक है। हमेशा पावर के
डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा वो रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सर जो पावर के असेंडिंग ऑर्डर में है वो एक पॉलिनॉमियल नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि जो पॉलिनॉमियल होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि या तो पावर के असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या फिर पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है। लेकिन जो डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पे जो मैं आपको समझाने के लिए, वो हमेशा पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है। क्लियर है? चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है बेटा, थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल पहले ये समझते हैं। अब जैसे क्या है कि जैसे आप प्रभु सर के साथ हैं तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए आप, ठीक है। इसलिए क्योंकि देखो क्या होता है कि किताब में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखें और भूल गए, ठीक है। हमेशा वो चीज़ सीखिए, अपने लाइफ से उसको रिलेट करिए, ठीक है। वो चीज़ें आप कभी नहीं भूलेंगे। अब जैसे यहाँ पे डेफिनेशन तो अच्छी लिखी है कि द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट पावर, इसका मतलब है कि अगर कोई भी पॉलिनॉमियल है तो उस पॉलिनॉमियल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाएगी। इसका ये मतलब होता है। अब पहला एग्जांपल, ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्या हमने बोला, 2x³ प्लस 4x की पावर 4 प्लस 6x, ठीक। दूसरा मैंने लिया क्या, मैंने लिया 6x माइनस 3x² प्लस x³, ठीक। तीसरा हमने लिया क्या, 6x प्लस 4। चौथा हमने लिया क्या सर, ax प्लस b। जनरल फॉर्म लेते हैं। आइए थोड़ा सा चेक करते हैं सर डिग्री क्या होती है। मैंने क्या बताया, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन मैंने आपको समझाया, वही आप ध्यान रखिए। द मैक्सिमम पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होता है, अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो सर x है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है सर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। अब जैसे कुछ लोगों का सर ये क्वेश्चन होगा, सर ये पहले तो ये तो क्लियर होना चाहिए सर ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखो पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि सर उसकी जो डिग्री है वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ 1 तो है ही है, ठीक। तो यहाँ डिग्री अगर आप देखेंगे तो जितने भी टर्म है, ठीक है, जितने भी टर्म है इस सभी टर्म में आप जो पावर है वो सभी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये तो डिसाइड हो गया कि भाई ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक। अब देखें क्या इसकी डिग्री कितनी होगी, तो मैंने क्या बताया एक लाइन, सर जो डिग्री होती है वो मैक्सिमम पावर। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है सर, यहाँ पे मैक्सिमम पावर सर 4 है। इसका मतलब है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी सर, 4 हो जाएगी। इट्स क्लियर, ठीक। सेकंड वाले बात है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले डिग्री फाइंड आउट करने से पहले हमें सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। आइए देखते हैं। अब देखो अगर आप सेकंड वाला अगर आप देखोगे तो जंबल्ड करके जरूर लिखे गए हैं, मतलब ये पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म में नहीं लिखे गए हैं। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है सर, 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3। मतलब अगर देखा जाए तो जो जनरल हमारा जो फॉर्म है वो क्या है सर, वो है हमारा सर इसको x³ माइनस 3x² और फिर प्लस 6x। देख लीजिए ये पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब ये जनरल फॉर्म में आ गया, ठीक। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम पावर कितनी है सर, 3 है। इसका मतलब है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी सर, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। यहाँ आते हैं सर, ये क्या होगा सर, यहाँ पे 6x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम पावर कितनी है सर, 4। तो एक कांस्टेंट है, मतलब एक 0 है, तो मतलब इसका मतलब हो गया कि इसकी जो पावर होगी वो 0, यहाँ कितनी होगी सर, 1 होगी। इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है सर, 1 है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा सर, 1। यहाँ देखते हैं ax प्लस बी लिखा हुआ है। अब ax प्लस बी लिखा हुआ है, अब आप सोचोगे सर a और b क्या है, कुछ नहीं बेटा, a और b क्या है सर, ये रियल नंबर है। a और b यहाँ क्या है, ये रियल नंबर को शो हो रहे हैं, ठीक है। a और b क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है। लेकिन हमको रियल नंबर से क्या मतलब है, हमको तो सिर्फ जो वेरिएबल है उसकी पावर से मतलब है। तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं तो भाई 1 तो ही है। इसका मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी है सर, यहाँ पे डिग्री क्या है सर, 1 है। तो ये चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे आप कि सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैंने क्या बताया, बस सीधा सीधा बेटा आप देखो एक्सप्रेशन जो लिखा है उसमें, उस एक्सप्रेशन में आप ये देखिए जो मैक्सिमम पावर है सर वही उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
अगला है क्या बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो इसकी चर्चा भी हो रही थी, ये आ भी गया। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? अब तुम सोचो कि सर कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जस्ट नथिंग बट अ नंबर। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मतलब हो गया कि जितने भी नंबर हैं, मैं एक छोटा छोटा एग्जांपल दे के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला, अब थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जैसे इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल की एक फैमिली है, तो सर उसका कुछ नोटेशन होगा, उसका कुछ नाम होगा। हाँ भाई, क्या नाम है? देखिए इसका मतलब है, देखो पॉलिनोमियल को पी से लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे p ऑफ x। देखो अगर इस किसी बच्चे को ये पढ़ना नहीं आ रहा तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे p ऑफ x पढ़ेंगे। मैंने बोला f ऑफ x, तो इसको पढ़ेंगे क्या बेटा? इसे कहेंगे f ऑफ x पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने बोला क्या? मैंने बोला p ऑफ t, इसका मतलब हो गया क्या? p ऑफ t। इसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे p ऑफ t। तो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये है क्या? देखो इसको अभी सीख लेंगे तो 11th में आपको फंक्शन वंक्शन पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ थोड़ा सा समझते हैं क्या है। देखो यहाँ पे p ऑफ x का सिर्फ इतना ही मतलब है, इसका ये मतलब है कि p इज़ द फंक्शन, मतलब p जो है एक फैमिली है किसकी? सर पॉलिनोमियल की। p क्या है? p एक फैमिली है किसकी? पॉलिनोमियल की। लेकिन वो जो फैमिली है वो किस मेंबर की है? सर x की है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? सर वो हो जाएगा x² प्लस 4x और प्लस 7 मैंने लिख दिया, ठीक। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो फैमिली है वो x की है, मतलब x टाइप के वेरिएबल की है, x टाइप के वेरिएबल की है, ये हो गया इसका मतलब। अब f ऑफ x का मतलब क्या? देखिए, तो इसका मतलब है कि ये जो f ऑफ x जो है ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे p के प्लेस पे मैंने सिर्फ f लिख दिया है। जैसे जो बड़ी बड़ी की जो किताबें हैं, जैसे R.D. शर्मा में f ऑफ x लिखा है, तो कहने का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये भी करेंगी, लेकिन यहाँ पे जो फैमिली होगी वो भी x की होगी, बिकॉज मैंने f ऑफ x लिखा हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने बोला भाई x² प्लस 4x मैंने लिख दिया मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे जो फैमिली है वो भी x की है, लेकिन ये भी एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, p ऑफ t का मतलब क्या हो गया? ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी फैमिली कैसी है? सर t के टर्म में है, t के टर्म में है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ लिखूँगा t² प्लस 4t एंड प्लस 8। तो कहने का मेरा सिर्फ ये मतलब है कि ये जो लिखे रहते हैं तो इससे आप डरिए मत बिल्कुल, वो एक पॉलिनोमियल की एक फैमिली है, मतलब p ऑफ x। मतलब अगर आप देखोगे जैसे NCERT आप देखोगे तो वहाँ पे p ऑफ x ही लिखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की जो फैमिली है वो p से स्टार्ट होती है, इसलिए हम लोग p ऑफ x लिखते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर क्या मैं p ऑफ m नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। मैंने बोला क्या? मैंने बोला m² प्लस 4m मैंने लिख दिया, ठीक। तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो पॉलिनोमियल है इन द टर्म्स ऑफ क्या है? m है, ठीक। तो यहाँ पे x y ये जो चेंज होते हैं, मैंने यहाँ बोला x, मैंने बोला यहाँ पे x, यहाँ t, यहाँ m। तो इसका ये मतलब नहीं है, बस इसका इतना ही मतलब होता है कि ये जो पॉलिनोमियल की जो फैमिली है वो m के टर्म्स में है। ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल की जो फैमिली है वो t के टर्म में है। देखिए ये t के टर्म में है ना, और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो x के टर्म में है, ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि जो पॉलिनोमियल्स होता है उसकी एक फैमिली है, जिसका मतलब उसका कोई एक नाम होगा। जैसे मेरा नाम क्या है? प्रभाकर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे कहाँ थे? हम लोग थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ऊपर। तो पहले हम पॉलिनोमियल को क्लियर कर दिए। अब चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो भाई नंबर होंगे ना। चलिए करते हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं ये बोलूँ, मैंने बोला क्या कि भाई p ऑफ x इक्वल टू, मैंने बोला क्या? 5। सिर्फ मैंने क्या लिखा? सर 5 लिखा। अब ये बताओ क्या मैं इस 5 को 5x की पावर 0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, वो क्या है? कह रहा है कि पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि क्या यहाँ पे इसकी डिग्री 0 है? बिल्कुल है सर। और डिग्री अगर 0 है तो इसका मतलब ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। मैंने बोला क्या? मैंने बोला भाई p ऑफ t, और मैंने लिख दिया क्या? 10। अब तुम सोचने लगे सर यहाँ तो t लिखे हैं, यहाँ पर 10 लिखा हुआ। कोई बात नहीं सर, हम इसको ऐसे लिख देंगे 10 इंटू टी की पावर 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है? सर यहाँ पे डिग्री सर 0 है, इसलिए ये 10 कैसा है? सर ये 10 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए उसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या, मैंने बोला जैसे p ऑफ मैंने लिखा m, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या 15। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा सर ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल। मैंने क्या बताया, इस m का मतलब सिर्फ यही होता है बेटा कि जो राइट साइड जो वैल्यू लिखी है वो m फैमिली की है। इसका मतलब है मैं यहाँ लिख सकता हूँ 15m की पावर 0। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है सर, 0 है, इसलिए इसका मतलब है ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। तो इतने एग्जाम्पल्स सफिशिएंट होंगे मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक। अब लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, सब इन शॉर्ट बस इतना समझो मेरे भाई कि ऐसे पॉलिनॉमियल सर जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सर 1 हो, जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सर 1 हो, इन्हें अब देखो यहाँ पे जो इनका जो स्टैंडर्ड जो है वो ये है क्या बेटा सर, p ऑफ x इक्वल टू सर a x एंड प्लस b, ठीक है, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r, ठीक है। हाँ ये टर्म मेरे को नहीं लिखना चाहिए था, ये 11th का है, आप सीधा सीधा ये लिखिए a कॉमा b इज अ रियल नंबर, ठीक है, a कॉमा b अ रियल नंबर। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री कितनी है बेटा सर, यहाँ पे डिग्री क्या है सर 1 है, इसलिए ये क्या है एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, क्या मैंने लिखा, क्या मैंने लिखा x प्लस 2 मैंने लिखा, ठीक है, x प्लस 2 लिखा। अब अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड तरीके से लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा x की पावर 1 प्लस 2x की पावर 0, लेकिन इसकी डिग्री अगर देखा जाए तो कितना है सर 1 है, इसलिए ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। इसलिए ये क्या है बेटा, ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, ठीक है। चलिए, मतलब ये हो जाएगा क्या x की पावर 1 प्लस 2x की पावर 0, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है सर 1 है, इसलिए ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, ठीक। और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। छोटा एग्जांपल मतलब जैसे मैं इसको थोड़ा सा बदलता हूँ। जैसे मैंने लिखा f ऑफ x इक्वल टू मैंने बोला क्या कि 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x मैंने लिखा। अब मैंने कहा भाई ये बताओ लीनियर पॉलिनॉमियल है या नहीं। अब कुछ लोग सोच में पड़ गए सर ये कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है सर 2 है, लेकिन अभी आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए सर 1 होनी चाहिए। अब बताओ क्या ये लीनियर पॉलिनॉमियल है सर, नहीं है, इसका मतलब ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं है। अब सोच रहे होंगे सर हम लोग हर बार x क्यों लेते हैं, देखो समझो ध्यान से, हम लोग t क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। आपके सामने फिर से मैं ले रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा क्या p ऑफ t इक्वल टू 4t माइनस 10, 4t माइनस 10 मैंने लिखा। देखिए मैंने x को हटा दिया। अगर अब यहाँ देखें क्या, यहाँ पर डिग्री कितनी है सर, द मैक्सिमम डिग्री इज 1, इसका मतलब है कि ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जो स्टैंडर्ड जो बुक्स होती हैं वो हमेशा x के टर्म में लिखने की कोशिश करती हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब नंबर ऑफ चेंजेस जब ज़्यादा होंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं वो हमेशा एक वेरिएबल्स को लेकर चलती हैं। जैसे आप मैक्सिमम देखे होंगे वेरिएबल्स हमेशा या तो x लिए जाते हैं या फिर y या फिर z। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ये समझते हैं कि आपको एक या दो एग्जाम्पल से चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएँ, और स्टैंडर्ड जो बुक्स होते हैं वो भी यही फॉलो करते हैं। चलिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप p ऑफ t नहीं ले सकते, p ऑफ y नहीं ले सकते। चलो मेरा मन कर रहा मैं ऐसे लिख देता हूँ सर, p ऑफ y इक्वल टू मैंने बोला y माइनस 6 मैंने बोल दिया, ठीक। अब क्या होगा, क्या ये लीनियर है, आइए चेक करते हैं। इसकी डिग्री कितनी है सर 1 है, सर इसकी डिग्री कितनी है सर 1 है, सर लीनियर है। क्लियर है, मुझे लगता है कि लीनियर अब बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे है मेरा क्या बेटा क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में बस इन शॉर्ट इतना आप समझो मेरे भाई कि जो सर जो पॉलिनॉमियल होता है उसमें जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो कितनी होती है सर 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई जो हमारी जो फैमिली है वो तो यही बोलती है, मतलब जो जनरल हमारा जो फॉर्म होता है ax स्क्वायर एंड प्लस bx एंड प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर डिग्री इक्वल टू कितना है सर 2, इसलिए ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। चलो भाई इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से। जैसे मैंने बोला क्या, पहला एग्जाम्पल वही पेट अपना है क्या सर x, यहाँ मैंने लिया क्या सर p ऑफ x इक्वल टू मैंने लिखा सर 4x स्क्वायर माइनस 6 मैंने लिख दिया मान लो, ठीक। तो सर इसकी डिग्री कितनी है सर, डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। मेरा मन इस बार कह रहा है सर मैं p ऑफ t लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला t स्क्वायर माइनस 4t
एंड प्लस 7 मैंने बोला, ठीक। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है सर, यहाँ पे मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है सर 2, मतलब डिग्री क्या है भाई 2 है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए सर 2 होनी चाहिए, इसका मतलब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है भाई? चलो ज़्यादा इस पर हम लोग एग्जाम्पल देने की जरूरत है, एक और ले लेते हैं। अब ये आप लोग बताएंगे अभी तुरंत का तुरंत, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, मैं यहाँ लिखता हूँ भाई सर 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ऐसे मैंने लिख दिया। अब मैंने बताया भाई इसकी डिग्री क्या है, देखिए मैक्सिमम 2 है। कुछ लोग कहेंगे हाँ सर 2 तो है, लेकिन मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया था देखो कभी भी डिग्री फाइंड आउट करने से पहले आप ये तो क्लियर करो भाई कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 1/2। अब देखो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट को अगर मैं हटाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा, मतलब एक्स की पावर क्या हो जाएगी सर 1/2 हो जाएगा, ठीक। एंड प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x, ठीक। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे सभी वेरिएबल की पावर आइए चेक करते हैं। तो जब मैंने चेक किया तो मैंने क्या पाया भाई, मैंने पाया कि सर यहाँ तो इसकी डिग्री जो है फ्रैक्शन में है, इसकी डिग्री कांस्टेंट है, इसकी डिग्री भी सर कांस्टेंट है। तो सर ने क्या सिखाया कि डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक, डिग्री डज नॉट फ्रैक्शनल, डिग्री डज नॉट नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है सर, डिग्री तो यहाँ सर फ्रैक्शनल हो गई। अगर ये फ्रैक्शनल होगी तो इसका मतलब ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं है यार, ये पॉलिनोमियल तो है ही नहीं है। और जो पॉलिनोमियल है ही नहीं है तो फिर डिग्री कहाँ से निकालेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आपको आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्या हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे बस डिग्री वही है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब है अब थोड़ा सा इसका जो जनरल जो फॉर्म है इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि ये जो जनरल फॉर्म है ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा क्या ax³ प्लस bx² प्लस cx एंड प्लस d, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही बताएंगे क्या कि वेयर a, b, c, d आर रियल नंबर। क्या बताएंगे सर रियल नंबर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे डिग्री भी क्या है, अगर डिग्री को भी देखा जाए तो सर यहाँ पे डिग्री जो है सर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसके लिए एक छोटा सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल एक थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने फैमिली p ऑफ x की है, मैंने बोला क्या कि 4x माइनस 3x² और प्लस 6x³ मैंने इतना लिखा। तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है भाई पहले पॉलिनोमियल है या नहीं। तो मैंने देखा भाई इसकी पावर 1 है सर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, हाँ ठीक है सर ये तो पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब है इसकी डिग्री क्या होगी सर, द मैक्सिमम। यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है सर, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है। इसका मतलब है सर इसकी डिग्री कितनी है सर 3 है। इसका मतलब है ये गिवन पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है सर, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और वैसे भी हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैव अ डिग्री 3, ठीक है। चलिए एक छोटा सा कोई एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि भाई इसकी डिग्री बताइए। जैसे मैंने बोला क्या x³ माइनस 4x² डिवाइड बाई x, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया आपको समझाने के लिए। अब कुछ लोग सोच में पड़ गए सर ये कैसे होगा। अरे भाई पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक। मैथमेटिक्स हमेशा कहता है कि पहले आंसर ना दीजिए, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए। करो भाई, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई फैमिली लेके अलग हो गया, ठीक है, अलगाव आ गया, मतलब इस तरीके से। और ये माइनस अपनी जगह पे, ये हो गया 4x² डिवाइड बाई क्या हो गया सर x हो गया। ये x से और इसकी पावर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया सर ये x² और माइनस ये इसका x इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया सर ये 4x हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि सर ये पॉलिनोमियल तो है, क्यों? क्योंकि जब हमने सर इसको जब सिंप्लीफाई किया
तो इसका जो रिजल्ट आ रहा था उसका रिजल्ट सर क्या आया, सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x आया। तो मैंने सर यहाँ पे जो वेरिएबल्स था सभी की पावर को थोड़ा सा ध्यान से देखा तो मेरे को समझ में आया कि यार इसकी सभी पावर क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है, ये तो डन हो गया। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है ये चेक करना। हम लोग हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है डेफिनेशन, सर मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, सर 3। अब इसकी डिग्री कितनी है, सर इसकी डिग्री तो सर 2 है। इसकी डिग्री क्या है, सर 2 है। इसका मतलब ये कैसा है, सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सर ये कैसा है, सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, इस क्लास के बाद आपको कभी भी बेसिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये दावा है आपसे मेरा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बाई क्वाड्रेटिक कभी यूज नहीं होता लेकिन किताबों में लिखा है। ठीक है, कभी यूज नहीं होता इनका। ठीक है, अब बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है भाई, अरे भाई वही सेम। क्या है सेम तरीका, सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, सर 4। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूंगा तो भाई ये फैमिली, इसको आप रट लीजिए आप एक तरीके से, P ऑफ एक्स। P ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ द फैमिली ऑफ एक्स। ये जो पॉलिनोमियल की जो फैमिली है वो किसकी है, सर एक्स की है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्टैंडर्ड हमारा है क्या, वो हो जाएगा ax की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा bx क्यूब, ये हो जाएगा cx स्क्वायर प्लस dx और प्लस e। अब यहाँ पे वैसे फिर से क्या लिखेंगे भाई, सर a b c एंड d और e भी है, सॉरी e भी है। ये सभी कैसे हैं, सर ये एक रियल नंबर होंगे। सर इनकी डिग्री कितनी है, सर इनकी जो डिग्री है सर वो कितनी है, सर वो 4 है। इसलिए ये कैसे हैं सर, इसीलिए ये बाई क्वाड्रेटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर, ये बाई क्वाड्रेटिक कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ऐसे पॉलिनोमियल्स विच हैव अ मैक्सिमम डिग्री 4 दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपको कोई एग्जांपल लेना है तो आप यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला यार मेरा मन कह रहा है मैं टी में लूँगा सर, मैं एफ ऑफ में नहीं जाऊँगा, मैं टी में लूँगा। कोई बात नहीं भाई, टी का ले लो। मैंने बोला क्या कि 5 माइनस 6x की पावर 4, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, बाकी लोगों को लिखा ही नहीं। अब तुम ये सोचे कि बाकी लोगों को क्या लिखने की ज़रूरत है क्या, लेकिन अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो मैं इसको, अगर मुझे जनरल फॉर्म में अगर लिखना है तो ये हो जाएगा -6x की पावर 4 और प्लस 5 हो जाएगा। कह दो हाँ। अब अगर देखा जाए तो इसकी डिग्री क्लियर है कि इसकी डिग्री क्या है भाई, पॉलिनोमियल तो है, ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पावर है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब डिग्री इसकी 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर इसको मान लो जनरल फॉर्म में लिखना ही है तो कैसे लिखेंगे, देखिए मान लो अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, -6x की पावर 4। अब तुमने देखा यार ना तो 3 है ना 2 है ना 1 है। कोई बात नहीं सर, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे 0x क्यूब, मैंने लिखा 0 सर x स्क्वायर, मैं लिखा 0x और प्लस 5। अब देखिए जनरल फॉर्म मैंने लिख दिया कि नहीं, मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया। देखिए ये देखिए, देख रहे हैं आप, मतलब इसका मतलब ये है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए नहीं लिखा है तो आप पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब सोचोगे सर ये वैल्यू क्या है, अब वैल्यू का मतलब जैसे क्या है, अब तुम सोचोगे सर की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब है कि जितने भी पॉलिनोमियल हैं अगर किसी कांस्टेंट पे अगर उनकी वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी होगी तो इसका मतलब है वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको जस्ट एक एग्जांपल से ही आपको समझाते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया भाई कि जो मेरा P ऑफ x है, मैंने कहा P ऑफ x है वो मेरा है x स्क्वायर और -4x है। ठीक, मैंने बोला कि फाइंड द वैल्यू, मैंने बोला फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू 3। मैंने बोला फाइंड द वैल्यू एफ x इक्वल टू 3। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू 3 पर फाइंड आउट करनी है। चलो कोई बात नहीं भाई, अब मैंने क्या किया, मैंने जहाँ पे x था, मैंने क्या किया बेटा, मैंने जहाँ पे x था अब मैं वहाँ पे क्या प्लेस करूँगा सर, अब मैं सीधा सीधा वहाँ पे 3 प्लेस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा बोला है कि x इक्वल टू 3 पे आप उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो भाई, तो क्या हो जाएगा सर, ये 3 स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू 3। ओनली x के प्लेस पे रिप्लेसमेंट भाई, रिप्लेसमेंट ऑफर है। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर सर ये 9, 4 3 कितना हो जाएगा सर 12। इसको जब सिंप्लीफाई किए तो ये हो गया कितना सर, ये -3 हो गया। ठीक, इसका मतलब है P ऑफ 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई,
सॉरी इस फंक्शन 11 टर्म चला जाता हूँ मैं। फंक्शन वैल्यू सॉरी पॉलिनॉमियल वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 3 हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस पॉलिनॉमियल्स की जो वैल्यू है एट x इक्वल टू 3 पर -3 आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला p ऑफ x इक्वल टू, मैंने लिखा क्या? 6। मैंने बोला p ऑफ x इक्वल टू 6। अब तुम सोचने लगे, अब मैंने ये भी बोला फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू 3। अब तुम ये सोचने लगे यार p ऑफ x इक्वल टू 6 तो ये तो एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, यहाँ क्या करेंगे? अब तुम लगाने की कोशिश किए कि मैं सर रख के देखता हूँ, हो सकता है शायद कुछ आंसर आ ही जाए। तो आपने कहा सर p ऑफ x इक्वल टू, आपने लिखा 6, ठीक। फिर एट x इक्वल टू 3 पे आप चले गए, आपने कहा सर p ऑफ 3, तब भी 6 है। अरे भाई 3 का रिप्लेसमेंट या 3 का प्लेसमेंट आप तब करोगे जब इधर कोई एक वेरिएबल होगा ना, ये तो एक कांस्टेंट है। इसका मतलब है सर इसको अगर हम लोग p ऑफ 2 पे भी निकालने की कोशिश करें तब भी ये 6 ही आएगा। मैंने बोला p ऑफ 5 पे भी निकालने की कोशिश करेंगे तब भी 6 आएगा। मैंने कहा बेटा p ऑफ 1 पे निकालने की कोशिश करेंगे तब भी ये 6 आएगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब ये एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल नाम से पता चल रहा है यार, नो चेंज। मतलब नंबर क्या होता है? जैसे मैंने बोला 10, आज से 10 साल बाद भी जब मैं लौट के वापस आऊँगा तो वो 10 का 10 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो 11 हो जाएगा। तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द वैल्यू विच डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका ये मतलब होता है कि टाइम के साथ जो चीज़ें नहीं बदलती हैं वो एक कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि अरे यार बहुत कांस्टेंट आदमी है। इसका मतलब है कि कांस्टेंट का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा वेरिएबल्स का। देखिए आपने यहाँ पे p ऑफ 3 पे निकाला तब भी 6 आ रहा, p ऑफ 2 पे निकाला तब भी 6 आ रहा था, p ऑफ 5 पे निकाला तब भी 6, p ऑफ 1 पे निकाला तब भी 6। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कि जो भी पॉलिनॉमियल दिया रहेगा वो किसी कांस्टेंट की वैल्यू पे हम लोग उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नहीं, एंडिंग है। आशा करता हूँ कि आज मैंने जो भी चीज़ें आपको समझाई हैं वो थोड़ा सा एक बेसिक था, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्योंकि आपको पता है कि पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदला हुआ है, इसलिए बेसिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आपको पेपर देना है तो आपको बेसिक्स को जरूर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे बने हैं, अभी तक मेरे चैनल पे अगर आप बने हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।